जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सात्विक मन में। घर में यदि मंदिर है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा करने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किन चीज़ों का मंदिर में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म में हर घर में मंदिर होता है। घर में मंदिर होने से जहाँ सुख शांति समृद्धि रहती है, वहीं घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है और घर के लोगों के मन में भगवान के लिए प्यार और विश्वास बना रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने हम मंदिर को बनाते समय, सजाते समय कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको पता भी नहीं चलता। और इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से हमें पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता, बल्कि भगवान नाराज़ हो जाते हैं, जिससे हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। चलिए जानते हैं कि घर के मंदिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही बनवाना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं बनवा सकते तो किसी चौकी पर भगवान का स्थान लगा सकते हैं। ध्यान रखें, पूजा करते समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दोनों ही दिशा पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उन तस्वीरों को कभी भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए। मंदिर में भगवान की यदि कई मूर्तियां हैं तो इन सभी मूर्तियों के बीच में कम से कम 1-1 इंच की जगह ज़रूर होनी चाहिए। मंदिर की तरफ कभी भी पैर कर नहीं सोना चाहिए। और ध्यान रखें, यदि आपके बेडरूम में, सोने वाले रूम में मंदिर है तो उस पर पर्दा ज़रूर होना चाहिए। दिन में कभी भी भगवान के मंदिर के गेट नहीं बंद करने चाहिए, ना पर्दा लगाना चाहिए। लेकिन रात को हमेशा मंदिर को बंद रखें या उस पर पर्दा लगा दीजिए। घर में यदि मंदिर है तो ध्यान रखें कि आसपास टॉयलेट ना हो, ना ही उसके सामने टॉयलेट होना चाहिए। मंदिर में कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, न ही उनकी तस्वीर को मंदिर में लगाना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी भगवान के रौद्र रूप वाली तस्वीरें, जैसे कि माँ दुर्गा की तस्वीरें, भैरव की तस्वीरें या शनि की तस्वीरें, इन तस्वीरों को मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियाँ, तस्वीरें ही लगानी चाहिए। घर में यदि मंदिर है तो उसमें डेली सुबह शाम पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। मंदिर में पूजा करते समय भगवान को भोग लगाना भी ज़रूरी है। केवल ऐसा नहीं है कि आपने धूप दीप से आरती कर दी और आपकी पूजा हो गई। जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद आरती ज़रूर करनी चाहिए और आरती के बाद में भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी शनि या भैरव जैसे भगवान की मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में जिस भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है, ध्यान रखें कि वह मूर्ति खंडित ना हो। यदि मूर्ति खंडित है तो उसे तुरंत बदल दें। घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो हमेशा छोटा या 3 इंची का अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर एक तिपाई स्टैंड के ऊपर जलधारी ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें से शिवलिंग पर जल हमेशा टपकता रहे। और शिवलिंग को आप एक तांबे के पात्र में रख सकते हैं। जब वो जल एकत्रित हो जाए तो उस जल को किसी भी गमले में डाल दीजिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग का जल कभी भी तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए। और शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें, खुले स्थान पर रखें, बंद स्थान पर या बंद कमरे में शिवलिंग ना रखें। और जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि शिवलिंग को बहुत से लोग तुलसी के गमले में रख देते हैं। ना तो भगवान शिव को कभी भी तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही तुलसी के गमले में शिवलिंग को रखा जाता है। तो इसीलिए घर में शिवलिंग रख सकते हैं, घर में शिवलिंग रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा छोटा शिवलिंग घर में रखें और हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करते रहना चाहिए। जलधारी उसके ऊपर होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको प्रबंध करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।